वंदे मातरम। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम सत्ता के टेम्परेचर में स्वागत है। उत्तराखंड बार बार प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में आता रहता है। मानसून का स्वागत किया जाता है कि मौसम बदलेगा, ठंडी फुहारें आएंगी, लेकिन बरसात आती है और कहीं पहाड़ों के साथ साथ मुसीबत भी आती है। कहीं पर पहाड़ दरकने लगते हैं तो कहीं पर बाढ़ आती है, कहीं पर बादल फट जाता है, भूस्खलन होता है। प्राकृतिक आपदा टाली नहीं जा सकती है, लेकिन हाथ पर हाथ धरे भी नहीं बैठा जा सकता है। बेहतर आपदा प्रबंधन जरूरी है, इसी पर आज की चर्चा करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से आपदाएं लगातार आती हैं, उससे दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है। क्योंकि जिस तरीके से आपदाएं आती हैं, सरकार दावे तो लगातार करती है कि इंतजाम पूरे किए जा रहे हैं, दावे तो लगातार करती है कि इंतजाम जिस तरीके के किए जा रहे हैं जनता को उससे परेशानियां नहीं होगी। लेकिन साल दर साल जब बाढ़ आती है, आपदा आती है, तो आबादी उससे प्रभावित होती है। बाढ़ की वजह से, पहाड़ दरकने की वजह से और बारिश की वजह से सरकार की तरफ से भी दावे किए जाते हैं। लेकिन प्राकृतिक आपदा को लेकर सवाल अब ये उठता है कि प्राकृतिक आपदा को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन बहुत सारे प्रभावी इंतजाम इसको लेकर किए जा सकते हैं। संवेदनशील राज्य उत्तराखंड है और पर्यटक वहां पर बार बार जाते हैं। पर्यटन के तौर पर सबसे अच्छा राज्य माना जाता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर उत्तराखंड घूमने के लिए अलग अलग राज्यों से लोग, विदेशों से लोग घूमने के लिए आते हैं। और मंदिरों की जहां तक बात हो, आस्था की जहां पर बात हो, तो देवभूमि के नाम से उत्तराखंड जाना जाता है। देवभूमि में घूमने के लिए लोग आते हैं, अलग अलग राज्यों से भी आते हैं, दूसरे देशों से भी आते हैं। छुट्टियां मनाने के लिए लोग उत्तराखंड पहुंचते हैं। लेकिन पहाड़ों में बार बार आपदा आती रहती है, वहां पर सुरक्षा नहीं है। जो लोग वहां पर रहते हैं उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बेहतर आपदा प्रबंधन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रबंधन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बादल फटने की घटनाएं भी लगातार बढ़ती जा रही हैं और उसके अलावा जो घटनाएं हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं। प्रबंधन के दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन कितने प्रभावी वो हैं उसका असर जमीन पर दिखाई नहीं देता है। हमेशा खतरा रहता है, मानसून का इंतजार किया जाता है कि मानसून आएगा, मौसम बदलेगा, बारिश होगी, बारिश की फुहारें होंगी। लेकिन जब उन्हीं फुहारों के साथ में मुसीबत लेकर आती है तो दिक्कत और ज़्यादा बढ़ जाती है। सरकार सजग है, व्यवस्थाओं के दावे बार बार किए जाते हैं, लेकिन जब आपदा आती है तो उसको रोका नहीं जा सकता है। इंतजामों की जरूरत है। और इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ इस समय सुनीता विद्यार्थी, बीजेपी प्रवक्ता जुड़ी। बहुत स्वागत है आपका। कल्याण सिंह रावत, पर्यावरणविद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुलोचना पयाल, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कल्याण जी, सवाल पहला मेरा आपसे ही होगा। जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उसको रोका नहीं जा सकता है, हालांकि कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे मानसून में आए या फिर मानसून ना हो उस समय आए, रोका नहीं जा सकता। लेकिन क्या जो हमारी तरफ से इंतजाम किए जाते हैं, क्या जो सरकार की तरफ से इंतजाम किए जाते हैं वो पर्याप्त है? पर्याप्त तो नहीं है, पर हमें इसके लिए सचेत रहने की जरूरत है। और जिस तरह से हमारे उत्तराखंड में जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, उनको देखते हुए हमें पहले से ही इसका प्रबंधन कर लेना चाहिए था। चाहे वो नदियों के बारे में हो, चाहे वो पहाड़ के खिसकने के बारे में हो, चाहे ग्लेशियर के बारे में हो, और भी बहुत सारी आपदाएं हैं, क्योंकि ये पूरा उत्तराखंड ही एक आपदाओं का पहाड़ है। तो यहाँ पहले से ही हमें आपदाओं के बारे में सचेत रहना चाहिए और उनके लिए पहले से ही कुछ प्रोग्राम बना करके तैयार रखने चाहिए। हमारा होता क्या है कि जब भी आपदा आ जाती है तब हम हबड़ तबड़ में जा कर के और तब कार्य करने लग जाते हैं, और तब तक बहुत सारा नुकसान हो चुका होता है। ऐसी स्थिति में हम लोगों को ये मिल बैठ करके, यह सबसे बड़ी बात है कि हम सारे विभाग जो हैं जब तक कोऑर्डिनेट करके काम नहीं करेंगे तब तक हम आपदाओं से हम बच नहीं सकते हैं और न उनका समाधान ढूंढ सकते हैं। जरूरत है हर विभाग के साथ कोऑर्डिनेट करने की। केवल आपदा विभाग काम करेगा तो उससे हम आपदा से नहीं बच सकते हैं या आपदा को न्यून नहीं कर सकते हैं। तो अक्सर में देखने में क्या आया है कि केवल आपदा विभाग जो है उसके ऊपर छोड़ दिया जाता है कि सारी आपदाएं जो हैं वो देखेंगे हमारे SDRF और जो भी उसमें लोग हैं काम करने वाले, हम उनके भरोसे छोड़ देते हैं। जबकि जरूरत है कि उससे रिलेटेड जो और विभाग हैं, जो समानांतर विभाग हैं, वो भी उस आपदा में कार्य करने के लिए तत्पर रहें। जब मिलजुल करके काम होगा तभी जाकर के आपदा का हम समाधान ढूंढ सकते हैं। और यही होता है
जब आपदा आ जाती है तब हम समाधान ढूंढने के लिए काम करते हैं, तब तक बहुत सारा नुकसान हो चुका होता है। विशेषकर पहाड़ों में एक तो भूस्खलन सबसे बड़ा आपदा का कारण है, और दूसरा जो है हमारी जो हिमालय के जो ग्लेशियर हैं, अभी हम इन पर अच्छी तरह से अध्ययन नहीं कर पाए हैं। बहुत सारे ग्लेशियर ऐसे हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण बड़े बड़े झीलों में बदल चुके हैं, और वो झील कभी भी टूट सकती हैं, क्योंकि उत्तराखंड पूरा का पूरा जो है टाइप 5 भूकंपीय जोन में है। तो ऐसी स्थिति में हमें जो हमारा जो वाडिया इंस्टीट्यूट है या और से हिमालय से जुड़े हुए जो इंस्टीट्यूट है, इनके साथ मिल करके जो संभावित जो आपदाएं हैं उनके लिए हमें अभी से प्रयास करने चाहिए। उनके ग्लेशियरों के नज़दीक जो गांव हैं वहाँ किस तरह से हम पहले से काम कर सकें, ये सब किया जाना चाहिए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि विशेष करके सरकार को मिल बैठ करके आपदाओं के से पहले एक रोड मैप तैयार करना चाहिए, और उस रोड मैप के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे तो हम आपदाओं को न्यून कर सकते हैं। क्योंकि हिमालय की प्राकृतिक आपदाएं कब आती हैं ये किसी को पता नहीं है। हम भविष्यवाणी भी कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी वो भविष्यवाणी भी सही सटीक नहीं होती हैं। इसलिए ये जरूरी है कि हम पहले से ही तैयार करके रखें कि हिमालय में अगर आपदा आएगी तो लोगों को कहाँ रखा जाएगा, उनके लिए शेल्टर की स्थिति कहाँ होगी, उनको आवागमन के लिए हम क्या करेंगे, पुल की व्यवस्था क्या होगी। हम बहुत फोल्डिंग पुल जो हमारे होते हैं वो कहाँ कहाँ हमारे स्थापित कर रखे हैं। जिन क्षेत्रों में ज्यादा भूकंप ज्यादा आपदाएं आती हैं उन क्षेत्रों में हम शेल्टर की व्यवस्था करें, पुलों की व्यवस्था करें। ये सब होगा तभी तो जाकर के हम आपदाओं से लड़ सकते हैं। जी, आप जो बातें कल्याण जी कह रहे हैं उससे और भी कई सारे सवाल इस समय मेरे साथ हैं, लेकिन हमारे साथ इस समय सुलोचना जी भी जुड़ गई हैं। सुलोचना जी, पर्यावरण को लेकर बात हो रही है, आपदा को लेकर बात हो रही है, आपदा के जो इंतजाम होने चाहिए उसको लेकर बातचीत हो रही है, लेकिन इसी में हम थोड़ी सी राजनीति की बात करेंगे और आपसे सवाल मेरा होगा। सुलोचना जी, सवाल ये आपसे होगा कि जब इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं उत्तराखंड में, जब इलेक्शन होते हैं चाहे वो विकास की बात की जाए या फिर पढ़ाई की बात, शिक्षा, स्वास्थ्य, लेकिन ये जो आपदा की बात है, इसके इंतजामों की बात है, ये एक मुख्य मुद्दा होना चाहिए। इसकी बात हम नहीं देखते हैं, ये जो मुद्दा गरमाता हुआ हम नहीं देखते हैं, जो कि सबसे बड़ी परेशानी उत्तराखंड में है। हाँ जी, देखिए काजल जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। हाँ, ये जो राजनीतिकरण के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन आंसर होते हैं और हमारे नेतागण पब्लिक के बीच में जाके अपनी जितनी भी बातें रखते हैं, उसमें ये सवाल नहीं होता है। नहीं होता है। इस बात की कोई भी जो है ये सवाल नहीं होता है कि आपदा के दृष्टि से हमारा जो ये उत्तराखंड है ये बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है। और यहाँ कोई एक मौसम की बात नहीं है कि बरसात में ही यहाँ जो है आपदा आए। 12 महीने यहाँ जो है कोई ना कोई आपदा। आपने सुना होगा कि फरवरी के महीने में जो ग्लेशियर टूट गया है, आपने सुना होगा कि जनवरी के महीने में बादल फट गया है। तो ऐसा नहीं है, आपदा तो कितने तरह की आपदाएं, कुछ आपदाएं देखिए यहाँ पर जो पूर्वाभास आपदाएं होती हैं, जो मौसम विभाग की चेतावनी होती है उसके अंतर्गत भी जो है जो तैयारियां हैं वो सारी चीजें होती है। लेकिन राजनीति के दृष्टिकोण से अगर हम जो है बहुत सारे मुद्दों की बात करें तो आपदा का मुद्दा कोई भी जो है नहीं लेकर चलता है, जबकि सबसे बड़ा गहरा सवाल है ये, क्योंकि ये जो पहाड़ी क्षेत्र है ये खिल हो रहा है, टूट रहा है। हर जगह से जो है पहाड़ों पे भूस्खलन की स्थितियां हैं, खेत खलियान बह रहे हैं, जंगल बह रहे हैं और मिट्टी का कटाव हो रहा है। साथ ही साथ हम चिंता वाली बात यह है कि आखिर ये जो मिट्टी को हम जो जकड़न है इसको हम कैसे करें। तो ये भी राजनीति के अखाड़े में जो है, राजनीति के पटल पर जो है ये सारी बात भी होनी चाहिए और हमारे नेताओं को जो है इस बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि जब हम आपदाओं से इस उत्तराखंड को बचाएंगे तभी हम जो है एक सुदृढ़ उत्तराखंड की कल्पना कर पाएंगे, वरना जो है ये टूट कर खंड खंड हो जाएगा और हम इसको बचाने में असमर्थ हो जाएंगे। और ये खंड खंड जो है किससे होगा? आपदा से। तो इसलिए इसमें जो पूरा जो है ध्यान देना बहुत जरूरी है और इसको जो है बांधना भी बहुत जरूरी है। और इसके लिए नीति जो है जरूरी है कि किस तरह की नीति से हम अपने इस उत्तराखंड को ये खंड खंड होने से बचा सकते हैं, प्राकृतिक आपदाओं से बचा सकते हैं, टूटते हुए पहाड़ों को जोड़ सकते हैं। ये सारी चीजें आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि राजनीति पटल पर क्यों नहीं ये सवाल होता है और वोट मांगने की राजनीति में जो है ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया जाता है। और साथ ही साथ हमारे नेता जब अपने मांगों को लेकर, अपने घोषणा पत्र को लेकर जनता के बीच में आते हैं तो ये उनकी घोषणा के बीच में ये बात क्यों नहीं होती है, जबकि ये
पहले नंबर पर जो है ये आपदा की बात होनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि पहले नंबर पर होनी चाहिए लेकिन हो नहीं पाती हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल भी हैं लेकिन नहीं हो पाते। इंतज़ामों की अगर बात करें तो मेरा सवाल आपसे ही होगा सुलोचना जी। इंतज़ामों की अगर हम बात करें, सवाल तो बार बार करते हैं लेकिन हम देखते हैं कि जब आपदा आ जाती है, जब बाढ़ आ जाती है, इंतज़ाम तभी हो जाते हैं, टीमें तभी बनाई जाती हैं, फोर्स तभी लगाई जाती है। उससे पहले से हम बिना मानसून के कभी इंतजाम नहीं देखते। हम नहीं सुनते हैं कि वहां पर इंतजाम किए जा रहे हैं, हम नहीं देखते हैं कि वहां पर फोर्स की तैनाती की गई है। ये सब कुछ तभी होता है जब आपदा आ जाती है। बिल्कुल काजल जी, देखिए मैंने पहले कहा कि पूर्वाभास जितनी आपदाएं हैं, क्योंकि कुछ चेतावनी मौसम विभाग पहले ही कर देता है कि बहुत तेज बारिश इतनी तारीख से इतनी तारीख तक आने वाली है, फलानी जगह बादल फटने का, बिजली गिरने का जो है पूरी संभावना है। तो उसको देखते हुए जब मौसम विभाग 3 दिन 4 दिन पहले जो है अपनी घोषणा करता है तो विभाग को चाहिए, जो आपदा प्रबंधन विभाग है एक स्पेशली जो है बचाव के लिए बनाया गया है, तो उस विभाग को जो है किस तरह से अपने आप को तैनात करना है और पहले ही जो चेतावनी जहां जिस क्षेत्र के लिए दी गई है वहां पर जो है उनको अलर्ट रहने के लिए सरकार कहती है और वो जो है अपने तामझाम लेकर वहां पर जो है बचाव पक्ष के लिए चले जाते हैं। लेकिन अमूमन ये देखा गया है कि जब कोई घटना घट जाती है उसके बाद जो है उस पर काम किया जाता है। तो बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं कि जब घटना हो जाती है उसके बाद ही हमारी टीम वहां पहुंचकर जो है बहुत जो है अपने आप को त्वरित गति से दिखाने की कोशिश करती है। तो लेकिन हमारा जो पहाड़ है, देखिए बहुत सारे गांव हैं आज जो भूस्खलन की चपेट में हैं और पूर्व में भी बहुत सारे गांवों में भूस्खलन की स्थिति आई और बहुत सारे घर जो है लोग बेघर हुए, स्कूलों में दिन काटने के लिए तैयार थे लोग, टेंटों के अंदर लोग रहे। तो उस दौरान भी क्या ये व्यवस्था पहले नहीं होनी चाहिए कि बाद में लोगों को जो है वो किया जाता है, रेस्क्यू किया जाता है और तब जो है वहां पे लोगों की व्यवस्था होती है। देखिए सरकार को चाहिए कि वो अपने जो उनका जो है ये आपदा प्रबंधन विभाग है उसको पहले ही सचेत कर दें कि आपके पास बजट है, आपको बजट दिया गया है, आप उस बजट को जो है ऐसे ऐसे व्यवस्था के अंतर्गत कीजिए। देखिए कोविड काल में आपने देखा होगा कि कई लाख हजारों लोगों के लिए जो है बड़े बड़े टेंट लगाए गए थे और बड़ी बड़ी व्यवस्था की गई थी। ऐसे ही आपदा के लिए भी पहले ही व्यवस्था हो जानी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारे जो ऐसे आपदाओं से घिरे हुए लोग हैं वो हमेशा सड़कों पर ही नजर आएंगे और अपनी मांगों के लिए रोते ही नजर आएंगे। बिल्कुल, इन्हीं सभी सवालों के जवाब मैं सुनीता जी से लूंगी। सुनीता जी बीजेपी प्रवक्ता है और इन्हीं सभी सवालों के जवाब देंगे। सुनीता जी, ये जो आपदा का मुद्दा होता है हम इलेक्शन में देखते हैं और सभी राजनीतिक दलों की बात यहाँ पर होगी कि इसको मुद्दा नहीं बनाया जाता। विकास की बात होती है, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, बहुत अच्छी अच्छी बातें होती है कि पहाड़ों में अच्छी शिक्षा बच्चों को मिलेगी और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं पहाड़ों में जाकर मिलेंगी, लेकिन जो आपदा होती है उसको लेकर एक प्रमुख मुद्दा दिखाई नहीं देता है कहीं। ये सभी सवाल हैं। जी जी, देखिए जहां तक सरकार की बात है और सरकार की तैयारियों की बात है वो हमेशा पैरेलल चली रहती हैं और आपदा संबंधी जो मीटिंग है वो हमने यहाँ पे 2 महीने पहले ही कर ली है। और जितने भी, क्योंकि देखिए जब भी मॉनसून आते हैं उससे पहले ही भाजपा सरकार का ये रहता है कि कहीं पे भी किसी भी तरीके की जो आने वाली स्थितियां हैं उनको हम कंट्रोल कर सकें, तो पहले से ही तैयारी होती है। अब ये तैयारियां पैरेलल चली रहती हैं, लेकिन जिस प्रकार से मुद्दे उठाए जाते हैं और आपदा वाला मुद्दा तब उठता है जब कोई कहीं पे आपदा हो जाती है, तो यहाँ पे ये कहना गलत होगा क्योंकि जो हमारा आपदा प्रबंधन जो पूरा टीम है वो उसका ऑलरेडी गठन है और ऑलरेडी वो हर जगह पे जहाँ पे भी हमारे ऐसे जोन है जहाँ पे हमें कभी भी किसी भी अनहोनी की शंका रहती है वहाँ पे हमारी टीम लगातार काम करती है। भाजपा सरकार और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार जो स्टेप लिए हैं मैं वो यहाँ पे बता देती हूँ। देखिए किसी भी प्रकार की आपदा को काउंटर कैसे किया जा सकता है, इसके लिए क्या क्या जरूरी चीजें होती हैं, वो सबसे पहले होती है जागरूकता, अवेयरनेस, सेकंड होती है हमारी प्रिपेयर्डनेस जो हमारी तैयारी रहती है और थर्ड होती है प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स। तो ये इन तीनों आधार पर हम लोग जो है कार्य करते हैं। हमने स्थानीय लोगों को भी, देखिए ग्राम प्रहरी हमने जितने बनाए हैं वो इसीलिए बनाए हैं क्योंकि कई बार ऐसी ऐसी जगहों पे
हमारे लोग जो है वो बसे हुए हैं, जहाँ पे कभी भी कोई भी पहाड़ जो है वो सरक जाता है। चूंकि अब लोगों की वो पुश्तैनी जमीन है, वहां से वो नहीं छोड़ के जा सकते हैं, तो उनके लिए पहले ही वहां पे इसी तरीके से तैयारियां की गई हैं कि कहीं पे भी आपको थोड़ा बहुत भी लगता है कि यहाँ पे कमजोर क्षेत्र है, तो वहां से आप सुरक्षित स्थानों पे शिफ्ट हो जाए। दूसरी बात ये है कि हमारे देखिए डीएम लेवल से लेके पूरे ब्लॉक से लेकर हमारी पूरी तैयारियां रहती हैं कि हर जगह पे फोकस रखें, और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट हमको इशू किया है उसको हम पहले से ही लगाना शुरू कर देते हैं। हमने डिफरेंट जगहों पे ऐसे सेंसिटिव जोन है जहाँ पे हमने सेंसर्स लगाए हुए हैं। हमारे देखिए आपने देखा होगा कि उत्तराखंड के डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर को 2020 में त्वरित आपदा प्रबंधन के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से भी नवाजा गया। तो वो ऐसे ही नहीं नवाजा गया, लोग उनकी पैरेलल जो होती है मॉनिटरिंग होती है, तो ये सारी चीजें रहती हैं। लेकिन फिर भी जिस प्रकार से आज आपके चैनल के माध्यम से बहुत अच्छा एक डिबेट है, हम लोगों की क्या तैयारियां हैं, लोग हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, जनता ने हमें जिस वजह से पुनः सरकार में लाया है, हमसे ठीक है सुनीता जी, जनता की उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। आपसे बाद में सवाल लूंगी क्योंकि उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, जितने इंतजाम आपने बताया। कल्याण जी, ये सवाल मेरा आपसे होगा, जो सुनीता जी बता रही है सरकार की तरफ से इंतजाम यहाँ पर किए जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई जा रही हैं, इत्तेफाक रखते हैं? अब देखिए ये इसमें कितनी सच्चाई है ये तो वहां जाकर के पता लगेगा, लेकिन इतना जरूर है कि अब इतना हमें तर्कों के ऊपर जाना नहीं है, हमें समाधान ढूंढना है। क्योंकि आज तक हम केवल इन्हीं चीजों पर वक्तव्य देते रहे हैं। आज जरूरत है कि जमीन पर हकीकत रूप से काम करने की। बहुत सारा संवेदनशील क्षेत्र हमारे बन चुके हैं पूरे उत्तराखंड में। हिमालय में जगह जगह ग्लेशियर जो हैं वो पिघलते जा रहे हैं, वहाँ बड़े बड़े झीलें बन चुकी हैं, उनका समाधान ढूंढना है। जगह जगह जो भूस्खलन हो रहा है उसको कैसे उसको ठीक किया जाए, वहाँ के लोगों को किस तरह से विस्थापित किया जाए, कहाँ किया जाए, ये हमें सोचना होगा। हम केवल एक आपदा की बात न करें कि केवल भूस्खलन होगा तो आपदा। यहाँ इतनी आपदाएं हैं, उनके लिए हमने कभी सोचा है? अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे गाँव में हिमालय के जितने भी पहाड़ी गाँव हैं उनमें जाइए, हमारे 200-400 पुराने गांव में जो पेड़ खड़े हैं जो बिल्कुल जर्जर हो चुके हैं, उनके नीचे लोगों ने मकान खड़े कर दिए हैं। न उनको किसी ने रोका न कुछ किया, जो मकान उन पेड़ों के नीचे खड़े हैं। क्या उन पेड़ों से आने वाले समय में संभावित जो आपदाएं आएंगी, तूफान आएगा, बारिश आएगी, उस पेड़ टूटेंगे, कितने लोगों का नुकसान होगा? क्या हमने इस बारे में कभी सोचा है? क्या हमने सोचा है कि इन पेड़ों को कटवाया जाए या इनका प्रबंधन किया जाए? ये चीजें हैं, ये सारे आपदाएं हमारे पहाड़ों में खड़ी हो रखी हैं। हमारे गांव में वैकल्पिक मार्ग नहीं है, गांव का एक ही रास्ता है, टूट जाता है। क्या हमने कभी सोचा कि किसी गांव में जाने के लिए कोई वैकल्पिक मार्ग है या नहीं है? इसका भी मैप सर्वे होना चाहिए। जो बड़े बड़े गांव हैं केवल एक ही मार्ग है, रास्ते में गधेरे का मार्ग है, पुल टूट जाता है, कनेक्टिविटी टूट जाती है, तो उसके लिए कोई वैकल्पिक मार्ग कहाँ है? आज हम उत्तराखंड में सिरोबगढ़ का एक वैकल्पिक मार्ग नहीं खोज पाए हैं। आज 69 से ये सिरोबगढ़ का एक सबसे बड़ा भूस्खलन का मुद्दा हमारे उत्तराखंड में चरमरा रहा है, और आज तक हम उसका समाधान नहीं ढूंढ पाए, जबकि वो बहुत सरल से समाधान उसके हो सकते थे। तो यही सब चीजें हैं कि हम कहीं देख नहीं पा रहे हैं। हम चीड़ के बड़े बड़े जंगल हैं, इतने पहाड़ों के लिए मुसीबत बने हुए हैं, क्यों नहीं हम उनका अच्छा प्रबंधन कर रहे हैं? चीड़ के जंगलों से चीड़ की लकड़ियां निकाल करके, हम तख्ते बना करके, कड़िया बना करके, जगह जगह शेल्टर तो बनाएं, जगह जगह कल्याण जी, आपके जो सवाल है उनका जवाब सुनीता जी लेंगे। सुनीता जी आप जवाब दीजिएगा, लेकिन एक और सवाल मेरा आपसे है, और सवाल ये कि सरकार ने, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों की 30 सितंबर तक छुट्टियां कैंसिल कर दी हैं। क्या ये माना जाए कि सरकार सजग है, या फिर हमें जो इंतजाम है उनमें बहुत कुछ बेहतर देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार जो है समस्याओं का समय पर निस्तारण करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और उन्होंने लगातार जो है हर विभाग में साफ तरीके से निर्देशित कर दिया है कि जहां जहां पे जो विभाग जिस चीज से रिलेटेड है वो अपना कार्य समय पे करें और पहले ही मुस्तैद हो जाएं। तो यहाँ पर जिस प्रकार से हमारा प्रदेश, चूंकि हमारी भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी हैं, और जिस तरीके से आज लगातार ग्लोबलाइजेशन आप देख रहे हैं, क्लाइमेट चेंज देख रहे हैं, ये सारी तमाम ऐसी समस्याएं हैं
जो बहुत ज्यादा जिन पे काम करने की आवश्यकता है, और सेंटर प्रोजेक्ट हमारे लगातार इसमें काम कर रहे हैं। स्टेट जो है उसमें स्टेट में भी हम स्टार्टअप के माध्यम से भी बहुत सारी इन चीजों को उठा रहे हैं। लगातार हमारे जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं वो भी इन चीजों पे शोध कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम इन चीजों को कंट्रोल कर सके, और गवर्नमेंट उनको हर प्रकार से सुविधाएं मुहैया कर रही है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जिस प्रकार से भाई साहब ने बताया कि गांवों की समस्याएं ऐसी है, मैंने पहले भी ये कहा कि इन चीजों को काउंटर करने के लिए सबसे पहले देखिए, जान है तो जहान है, हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। आप ऐसे सेंसिटिव जोन में जहाँ पे जिस प्रकार से इन्होंने पेड़ों की समस्याएं बताई या रास्तों की बताई, हमें खुद ये चीजें समझनी पड़ेंगी और अपने आप को सुरक्षित करने के लिए अपने जो निवास स्थान है वो ऐसी जगह पे बनाने पड़ेंगे जहाँ पे ऐसी समस्याएं ना हो या कम हो। तो ऐसे जो जागरूकता है वो सबसे बड़ा पहलू है। दूसरी बात, गवर्नमेंट आपके साथ में है। जहां जहां आपको ऐसा लगता है तुरंत अपने ग्राम प्रधान को, ब्लॉक प्रमुख को, अपने डीएम साहब को तुरंत वहां से अवगत कराइए, और उसके बाद हमारे पास नहीं तो पोर्टल है, आप उसमें लगातार शिकायतें दे सकते हैं कि यहाँ पे इस तरीके की स्थिति बनी हुई है। तो ये तो एक त्वरित समाधान करने की चीजें हुई। दूसरी बात ये है कि एसडीआरएफ लगातार, देखिए पुलिस फोर्स हमने हर सेंसिटिव जोन में स्थापित की हुई है कि वो लोग वहां पे निगरानी करें, और जहां पे भी ऐसी चीजें हैं वहां पे त्वरित जो है समाधान करने के साधन भी जुटाएं। और यहाँ पे जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि बरसाती नालियां हैं, नदियां हैं जो बरसात में ही आती हैं, आप देखिए वहां पे कितनी आबादी बढ़ रही है। तो ये चीजें गवर्नमेंट भी उन पे कार्रवाई कर रही है, लेकिन साथ ही साथ हमें जागरूक भी होना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि हम सबको एकजुट होकर इस मामले के लिए सबको सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि ये किसी एक दल की बात नहीं है, ये सबके हमारे प्रदेश के लोगों की बात है, जनता की जरूरी भी है और सोचने वाली बात भी है। सुलोचना, सवाल मेरा आपसे होगा, आखिर विकास की योजनाओं को रोका भी नहीं जा सकता है। एक तरफ विकास की योजनाएं हैं, दूसरी तरफ पर्यावरणविद जो हैं उनकी आवाज है। संतुलन क्या होना चाहिए? देखिए काजल जी, ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो हमको बचाना होगा अपना पर्यावरण। हमारा पर्यावरण अगर शुद्ध होगा और तो हम इंसानों के लिए, जीवों के लिए, सभी जीवों के लिए कोई खतरा नहीं है। लेकिन आज सवाल पैदा है कि हम अपने पर्यावरण के प्रति ही कुछ नहीं कर पा रहे हैं। विकास बहुत जरूरी है, और विकास की परिधि में जो है हम देखते हैं तो बहुत सारे पेड़ भी हमारे कट जाते हैं। आपने देखा होगा, तो उसमें भी ये है कि अगर हम 10 पेड़ काट रहे हैं तो हमें 10 उसके बदले में 15 पेड़ लगाने होंगे, तभी जाके हम जो है सुरक्षित एक वातावरण को तैयार कर सकते हैं। और अगर ये देखा जाए कि हम सिर्फ प्रकृति से लेना ही, आज तक हम जानते हैं कि हम ले ही रहे हैं, देने के नाम पे हम उनको दे नहीं रहे हैं कुछ, तो वो भंडार जो है वो कब तक भरा रहेगा? एक ना एक दिन तो खत्म होगा ही। और वो ये जो आपदा बन के हमारे सामने ये जो परिस्थितियां आ रही हैं, ये उसी का उदाहरण है। तो विकास तो बहुत जरूरी है, बिल्कुल बहुत जरूरी है। विकास की परिधि से जुड़ना तो जो है बिल्कुल एक मानवीय स्वभाव है। लेकिन बहुत शुक्रिया सुलोचना जी, समय की कमी है, समय की कमी है सुलोचना, ये जो प्राणी जी 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 जी, जी। समय की बहुत कमी है। बहुत शुक्रिया सुनीता जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि समय की बहुत ज्यादा कमी है। तो बहुत जरूरत है एक साथ आकर आवाज उठाने की, क्योंकि उत्तराखंड सीएम ने मानसून सीजन को देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर कुछ निर्देश दिए हैं। जगह जगह लोग दिक्कत में आते हैं तो राहत बचाव कार्य भी चलाते हैं, लेकिन अभी भी महसूस किया जाता है कि आपदाओं का कम से कम जो नुकसान हो, इसको प्रभावशाली सिस्टम तैयार करना होगा। आपदा प्रबंधन के सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत है, और उत्तराखंड के पहाड़ कमजोर हैं। हमारी सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इसको मजबूत किया जाए, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। सत्ता के टेम्परेचर है फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।